MKZ न्यूज, खबर सीधी, साफ और सच्ची। देश और दुनिया की हर बड़ी छोटी खबर, नो फेक नो मसाला। आज ही फॉलो करें। बारिश बनी आफत, मुंबई में बदहाल सड़कें, जल भराव और प्रशासन पर उठे सवाल। नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हयात खान। मुंबई में मानसून ने एक बार फिर मुंबई महानगर पालिका की तैयारी की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जल भराव की समस्या ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया। कई जगह पर सड़कों पर पानी भर जाने से गड्ढे नजर नहीं आते, जिसके चलते दो पहियों वाहन चालक और पैदल राहगीर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। वहीं तेज बारिश और हवाओं के बीच पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश से पहले करोड़ों रुपयों की विकास और मरम्मत कार्य के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहले ही बारिश में सड़कों की हालत बदतर हो जाती है। कई इलाकों में नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण पानी लंबे समय तक जमा हुआ रहता है। हाल के दिनों में बारिश से जुड़ी कुछ घटनाएं सामने आई है। उनमें कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल। स्कूल की छुट्टी हुई थी। बच्चे रोज की तरह घर लौट रहे थे। किसी के बैग में होमवर्क था, किसी के मन में खेलने की खुशी। लेकिन मुंबई के चेंबूर में एक 11 साल का बच्चा अपने घर कभी नहीं पहुंच पाया। सड़क किनारे खड़ा एक पेड़ अचानक स्कूल बस पर गिरा। बस दब गई। 12 बच्चों में से 11 को तो बचा लिया गया, लेकिन 11 साल के विहान श्रीवास्तव जिंदगी की जंग हार गए। इस हादसे के बाद सबसे दर्दनाक तस्वीर जो सामने आई, वो विहान की मां अपने बेटे का क्रिकेट बैट सीने से लगाकर बैठी थी, जैसे अब भी इंतजार कर रही हूँ कि उनका बेटा दरवाजा खोलकर घर आ जाएगा। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था या लापरवाही की कीमत एक मासूम ने अपनी जान देकर चुकाई। चेंबूर 12 नंबर रोड है और यहाँ पर एक पेड़ गिरा। दरअसल मंगलवार दोपहर मुंबई के चेंबूर इलाके में एक प्राइवेट स्कूल बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। बस में कुल 12 छात्र सवार थे। तभी रोड नंबर 11 पर सड़क किनारे खड़े एक पेड़ की भारी शाखाएं अचानक बस की छत पर गिर पड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला और पीछ का हिस्सा बुरी तरह दब गया। अंदर बैठे बच्चे चीखने लगे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बच्चों की चीखें सुनकर स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मशीनें और कटर की मदद से पेड़ की शाखाओं को हटाया और बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। 11 बच्चों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव को डॉक्टर बचा नहीं सके। हादसे के कुछ घंटे बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने पूरे देश को भावुक कर दिया। विहान की मां अपने बेटे का क्रिकेट बैग सीने से लगाकर बैठी थी। वो बेटा जो शायद शाम को क्रिकेट खेलने वाला था, अब कभी मैदान में नहीं उतरेगा। एक माँ के लिए शायद इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता।
इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दावा किया कि इस पेड़ को लेकर पहले भी चिंता जताई गई थी और उसे हटाने की मांग की गई थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर जब लगातार बारिश हो रही थी तो कमजोर पेड़ों की समय रहते जांच और छटाई क्यों नहीं हुई। इधर जाइए, इधर ये वाला पहले थोड़ा मार ये फोटो मार दिया जा रहा मुंबई में मानसून की एंट्री के बाद लगातार बारिश हो रही है। पिछले दिनों अंधेरी सबवे में जल भराव, विक्रोली में रिटेनिंग वॉल गिरने और कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या शहर मानसून से जुड़े खतरों के लिए पूरी तरह तैयार है। एक 11 साल का बच्चा स्कूल से घर लौट रहा था। उसकी मौत किसी युद्ध में नहीं हुई, किसी अपराधी ने उसकी जान नहीं ली। उसकी जान एक गिरते हुए पेड़ के नीचे चली गई। अगर जांच में ये सामने आता है कि पेड़ की हालत पहले से खराब थी, शिकायतें हुई थी या रखरखाव में लापरवाही हुई, तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि जवाबदेही का गंभीर सवाल होगा। हर मानसून में सड़कें डूबती हैं, पेड़ गिरते हैं, दीवारें ढहती हैं और फिर कुछ दिनों बाद सब सामान्य मान लिया जाता है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है उनके लिए ये कभी सामान्य नहीं होता। एक माँ के हाथ में आज भी बेटे का क्रिकेट बैट है, लेकिन उसे पकड़ने वाला बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। ये खबर सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि उस जिम्मेदारी की याद दिलाती है जो हर बारिश से पहले प्रशासन और हम सभी पर होती है, क्योंकि हादसे सिर्फ किस्मत से नहीं, कई बार लापरवाही से भी होते हैं और उनकी कीमत सबसे ज्यादा एक बेगुनाह परिवार चुकाता है। इस मामले में जांच और आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, लेकिन नागरिक लगातार ये मांग कर रही है कि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दे। अब सवाल यह है कि हर साल मानसून से पहले किए जाने वाले तैयारी दावे आखिर ज़मीन पर दिखाई नहीं देते हैं। आखिर कब तक मुंबईकरों को खड्डे, जलभराव और दुर्घटनाओं के खतरे के बीच सफ़र करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं MKZ न्यूज़। इसी तरह हमारी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।